students, I am Manu. Today I am going to continue the chapter number 10, exercise A of class 9, isosceles triangle with question number 5. इसके पहले के जो 4 क्वेश्चन है वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए थे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप वहाँ से देख सकते हैं. लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमें गिवन है ए बी इज़ इक्वल टू ए सी. ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है. हमने प्रूव करना है. टू प्रूव एंगल बी ओ सी, दिस एंगल इज़ इक्वल टू ए सी डी इस एंगल के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है. लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. वी हैव गिवन ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है. जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब दो लाइंस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ए बी के हमारे अपोजिट है एंगल नंबर सी एंड ए सी के अपोजिट है एंगल नंबर बी. मीन्स एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी बी. ये हमें पता चल गया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. लेट्स हम इनको नेम दे देते हैं ए एंड बी. लेट एंगल ए बी ओ इज़ इक्वल टू ओ बी सी इज़ इक्वल टू ए and angle ACO is equal to OCB is equal to B. ये हमने उनको अपनी तरफ से नेम दे दिया, इक्वल नेम देने, क्योंकि ये हमें बताया गया कि ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने सेम नेम उनको दिया है. नाउ इन ट्रायंगल ABC, पूरा ट्रायंगल हम लेंगे ABC. वी नो दैट कि पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. इट मीन्स एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी, इन तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री, जो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. यहाँ पर हम मेंशन करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है. अब जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर पुट कर देंगे. ए बी सी ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी ए प्लस ए 2a. बी ए सी हमें गिवन नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं बी ए सी प्लस ए सी बी. ये भी हमें दो पार्ट्स में गिवन है, हमें बी और बी, तो हमने यहाँ लिख दिया बी टू बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. बी ए सी को हम यहीं रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ इक्वल के उधर ले जाएंगे, जो वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगी. ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड, अब हम लेंगे एंगल ए सी डी, जो हमने प्रूव करना है. एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी, जैसा कि हमें पता है ए सी डी ये एक एक्सटर्नल एंगल है. ए सी डी जो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम में बता देती हूँ, जो ट्रायंगल के बाहर साइड यहाँ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. तो एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इन दोनों के सम के बराबर ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होता है. यानी एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कौन कौन से हैं अंदर के अपोजिट, एंगल ए एंड एंगल बी, यानी बी ए सी प्लस ए बी सी. अब एंगल ए हमें बी ए सी हमने यहाँ से निकाला है अभी, ये देखिए 180 माइनस 2a माइनस 2b, ये हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, प्लस ए बी सी यानी दिस वन. अब ये ए बी सी जो है वो बी एंगल जो है वो हमें कितना गिवन है 2a, यहाँ हमने उसकी वैल्यू लगा दी 2a प्लस 2a माइनस 2a कैंसल. तो एंगल ए सी डी हमारे पास कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 2b. दिस इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन, 180 डिग्री माइनस 2b. नाउ वी नो दैट एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C.
जहाँ पर मैंने बताया था एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी पूरे पूरे इक्वल होंगे। एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल हैं, यानी उनका हाफ का क्या नाम है, ए, और हाफ सी का क्या नाम है, बी। इट मीन्स ए और बी ये दोनों ही इक्वल हैं, ए और बी दोनों इक्वल हैं। इन ट्रायंगल, अब हम नेक्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन वाइज चलेंगे। पहले हमने ए सी डी की वैल्यू निकाली, ए सी डी जो हमें प्रूव करनी है। अब हमें उसको किसके प्रूव करनी है, किसके साथ, एंगल बी ओ सी। तो हम पहले ट्रायंगल बी ओ सी अब लेंगे। इन ट्रायंगल बी ओ सी, इनमें भी हम पहले तीनों एंगल्स का सम ले लेंगे, बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी बी ओ। दीज आर आल्सो ऑफ 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। बी ओ सी हमको पता नहीं है, ओ सी बी, ओ सी बी, ये देखिए ये इतने से एंगल हमारा बी है, और सी बी ओ, ये हमारा सी बी ओ, ये हमारा हो रहा है ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। बी ओ सी को हम यहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए बी ओ सी की 180 डिग्री। ये बी भी वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा और ए भी वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल हैं तो हम चाहे ए की जगह बी भी लिख दें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम यहाँ पर ए की जगह हमने बी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमने यह प्रूव किया है कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमने ए की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये कितना आ गया, माइनस बी हमारे पास हो गए 2b। दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन एंड दैट्स वी नीड इट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप देखें, ए सी डी किसके इक्वल है, 180 माइनस 2b के, और बी ओ सी, ये बी ओ सी भी किसके इक्वल है, 180 माइनस 2b के, जो कि हमने प्रूव करना था। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वी विल गो विद क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 we have given this figure, और हमें क्या गिवन है इसमें, एल एम इज इक्वल टू एल एन, एल एम इज इक्वल टू एल एन, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड एंगल पी एल एन इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल पी एल एन, ये पूरा एंगल हमें गिवन है, ये 110 डिग्री का है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगल एल एम एन, इसका क्या मतलब है, एल एम एन मतलब ये एल एम एन, और एम एल एन, एम एल एन इट मीन्स ये वाला। हमने ये दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये 110 डिग्री, ये पूरा फुल एंगल है, ये फुल एंगल 110 डिग्री है, और हमें सिर्फ इतना पार्ट इसका फाइंड आउट करना है, एंड दिस वन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। यहाँ ये देखिए, ये एक हमें क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 4 साइड्स हैं ये, और ये हमें क्वाड्रिलेटरल की शेप बना रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एल, इस क्वाड्रिलेटरल में ये देखिए हमें 3 एंगल्स गिवन हैं। ये 110 डिग्री का है, इस मीन्स ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये साइन बने हुए हैं, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्रीज के हैं। या और 4 एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री, यानी एंगल एल पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एन एल प्लस एन एल पी।
इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखिए सारे एंगल्स हो गए PQNL, चारों एंगल्स का सम हमेशा होता है 360 डिग्री। अब हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है हम उसमें पुट करते जाएंगे। P हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस Q 90 डिग्री, प्लस N हमें गिवन नहीं है, इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। और NLP यानी ये पूरा एंगल हमें 110 डिग्री का गिवन है, 360 डिग्री। अब हम अकेले QNL को यहीं रखते हैं और बाकी सब वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाते हैं। -90 माइनस 110 डिग्री, 360 माइनस ये हमारे पास वैल्यूज़ बन जाती हैं 290 डिग्री। 360 माइनस 290 डिग्री इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे पास आ गया QNL यानी इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। QNL की हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये वाली। अब वी नो यहाँ पर हमें गिवन है LM इज़ इक्वल टू LN, LM इज़ इक्वल टू LN, ये हमें गिवन है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि यही चीज़ कि जब दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल LMN इज़ इक्वल टू LNM। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, जिसमें से हमने ये पता कर लिया है कि ये 70 डिग्री का है, N एंगल जो है वो 70 डिग्री का है, तो LMN ये भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री। दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट कि 70 डिग्री आ गया हमारे पास LMN 70 डिग्री। नाउ इन सेकेंड पार्ट में उसने हमने फाइंड आउट करना है MLN, ये वाला हमने ट्रायंगल का ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है MLN, इन ट्रायंगल MLN हम तीनों एंगल्स को ले लेंगे। हमें ये भी पता चल गया अब ये भी 70 डिग्री है, तो हम इन तीनों एंगल्स का सम ले लेंगे। इन तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल के कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। हमने नाम पूरे लिखने हैं MLN प्लस LNM प्लस NML। ये हमने पहले लिया MLN, उसके बाद हमने लिया L, यहाँ पर N और यहाँ पर M, और यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा रह गया, L आ गया, हमारे पास N आ गया, और अब हमारे पास रह गया M, यानी NML इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हमने जो एंगल चाहिए होता है हम उसको इसके सेंटर पार्ट में रखते हैं, यानी LNM। हमें तीनों एंगल्स मिल गए, ये 180 डिग्री के होने चाहिए, जिसमें से हमें L हमें फाइंड आउट करना है, N हमें पता है 70 डिग्री का है, और हमें M भी पता है ये 70 डिग्री का है। MLN इज़ इक्वल टू 180, इन 70 को हम वहाँ ले जाएंगे उस तरफ, ये माइनस हो जाएंगे। 180 माइनस 70 प्लस 70 कितने हो जाते हैं, 140। MLN इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने दो सम आपको इस पार्ट में करवा दिए हैं। इन दोनों सम्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई आपको पॉइंट ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो और आपको कैसा लगा। थैंक यू।